हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल नाइटिंगेल नर्सिंग एकेडमी में। आज मैं आपके लिए फिर से एक न्यू अपडेट लेके आ गई हूँ, जो कि है राजस्थान सीएचओ की। ठीक है, तो इसका आंसर की जो है वो नहीं आया था, लेकिन आज वो आ गया है। ठीक है, तो आंसर की जो है सेट ए के लिए आया है, जिसके बारे में पूरा बताने वाली हूँ कि कितना आंसर सही है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप अपना वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं कि आपका कितना रैंक हुआ है, आप अपना स्कोर भी जान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि टेस्ट चेकलिस्ट आया है। ठीक है, जो कि आप जानते हैं कि ये 100 नंबर का था। ठीक है, और यहाँ पे हम देख लेते हैं इसमें आंसर की। ठीक है, तो आप अपना आंसर की मिला लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड मेरे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपको नर्सिंग से रिलेटेड जितने भी अपडेट है यहाँ पे मिलते रहते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, मतलब 7 अप्रैल को। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो इसका आंसर जो होगा वो है सी, श्री रामनाथ कोविंद जी। ठीक है, रामनाथ कोविंद, यहाँ पे गलत लिखा है। ठीक है, इसके बाद है हमारा तीसरा क्वेश्चन जो है, ध्यान दीजिएगा, ये जो ए सेट का है। ठीक है, इसके बाद क्या है हमारा, एमटीपी एक्ट भारतीय संसद द्वारा कब लागू किया गया था? ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा 3 का वो होगा बी, मतलब 1971 में। इसके बाद है हमारा चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सा बीमारी का भारत में उन्मूलन किया जा चुका है? तो इसका जो चौथा का आंसर होगा वो होगा सी, मतलब पोलियो। ठीक है, इसके बाद है हमारा पांचवा क्वेश्चन, हरित क्रांति का आह्वान किसने किया था? तो इसका जो आंसर होगा पांचवा का वो है हमारा सी, MS स्वामीनाथन ने। उसके बाद छठवां क्वेश्चन, भारत में स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ कब किया गया था? तो छठवां का जो आंसर है वो है बी, मतलब 2 अक्टूबर 2014 को। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 7वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया को ग्लोबल वार्मिंग का जिम्मेदार ठहराया गया है? तो ये 7वां का जो आंसर होगा वो है ए, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, इसके बाद हमारा 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग फीको ओरल के माध्यम से नहीं फैलता? ठीक है, तो फीको ओरल माध्यम से नहीं फैलता है, उसका जो आंसर होगा हमारा 8वां का ए, मतलब खसरा, जिसको मीजल्स बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं 9वां क्वेश्चन। तो 9वां में देख सकते हैं हम, दस्त रोग से मृत्यु का मुख्य कारण कौन सा है? तो दस्त रोग से मृत्यु का मुख्य कारण जो है वो 9वां का आंसर होगा सी, मतलब निर्जलीकरण। ठीक है, जो कि हम लोग पहले वीडियो बनाए थे उसमें भी यही था। ठीक है, देन 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 5 वर्ष के छोटे बच्चों की मृत्यु का मुख्य कारण है? तो 10वां का जो आंसर है वो हमारा बी, मतलब निमोनिया। ठीक है, इसके बाद है 11वां नंबर, बच्चों में सामान्य कैपिलरी रिफिल समय, मतलब नॉर्मल कैपिलरी टाइम कितना होता है? तो 11वां का जो आंसर होगा वो है बी, 30 सेकेंड से कम। इसके बाद चलते हैं हम 12वां क्वेश्चन। तो 12वां क्वेश्चन है हमारा, आप एक 6 माह के बच्चे को विकास का आकलन कर रहे हैं, तो सामान्यतः निम्नलिखित में से आपको क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो 12वां का जो आंसर होगा वो है सी, मतलब बच्चा स्वयं बैठ सकता है। ठीक है, इसके बाद है 13 नंबर क्वेश्चन, भारत में जन्म के समय नवजात का वजन सामान्यतः कितना होता है? तो 13 का जो आंसर है वो है सी, 2.5 to 3.5 kg। ठीक है, इसके बाद है हमारा 14 नंबर क्वेश्चन, जब कंगारू मदर केयर KMC प्रदान की जाती है वह कम से कम कितने समय तक प्रदान करनी चाहिए? तो ये जो है 14 का आंसर जो होगा वो है बी, कम से कम 1 घंटा तक। ठीक है, इसके बाद है 15 नंबर, लेबर रूम का तापमान कितना डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए? तो लेबर रूम का जो है तापमान कितना होना चाहिए? जो 15 का आंसर है वो है बी, मतलब 26 से 28 डिग्री। इसके बाद चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इम्यूनोग्लोबिन मानव के दूध, मतलब ह्यूमन मिल्क में पाया जाता है? तो 16 का जो आंसर होगा वो है डी, IgA। इसके बाद चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, कि BCG वैक्सीन का इंजेक्शन किस प्रकार लगाया जाता है? तो BCG वैक्सीन का जो 17 नंबर का इंट्राडर्मल आप सभी जानते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। इसके बाद है हमारा 18 नंबर, कॉप्लिक स्पॉट किस बीमारी में देखने को मिलता है? ठीक है, तो कॉप्लिक स्पॉट जो है वो 18 नंबर का सी होगा आंसर, मीजल्स में देखने को मिलता है। ठीक है, देन है 19 नंबर, समेकित बाल विकास सेवाएं योजना, मतलब ICDS स्कीम में लाभार्थी कौन है? ठीक है, तो इसके लिए लाभार्थी कौन है? आंसर 19 का डी, मतलब A and B दोनों, मतलब हमारा कौन होगा? ए, मतलब 6 वर्ष के छोटे बच्चे, और बी जो होगा गर्भवती तथा स्तनपान करने वाली महिलाएं। इसके बाद हम चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन,
तो 20 नंबर में है निम्नलिखित में से कैल्शियम का सबसे बढ़िया स्रोत क्या है? तो 20 का जो आंसर होगा वो है सी, मतलब दूध। ठीक है, फिर 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है? तो इसका 21 का आंसर होगा हमारा सी, विटामिन। ठीक है, जो कि हम लोग पहले भी कर चुके हैं। देन 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाटर सॉल्युबल विटामिन है? तो इसका जो आंसर होगा 22 का होगा बी, विटामिन सी। बाकी ए डी ई के जो है वो जानते हैं ये क्या है, फैट सॉल्युबल विटामिन। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ में विटामिन ई की सबसे अधिक मात्रा मिलती है? तो इसका जो आंसर होगा वो है 23 का बी, मतलब सनफ्लावर में। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम 24 नंबर क्वेश्चन, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो इसको तो जानते हैं कि 24 नंबर का जो आंसर होगा वो है हमारा वी, स्कर्वी। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन, बच्चों को पूरक आहार मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कब शुरू कर देना चाहिए? तो इसका जो आंसर होगा 25 का वो होगा बी, 6 माह की उम्र पर। ठीक है, देन 27 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व मतलब टिश्यू रिपेयर के लिए आवश्यक है? तो टिश्यू के लिए तो आप जानते ही हैं कि 26 का तो डी ही होगा, प्रोटीन ही टिश्यू रिपेयरमेंट का काम करता है। उसके बाद चलते हैं हम 27 में देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण डेंगू बीमारी का नहीं है? तो डेंगू में जो होता है 27 का जो आंसर होगा वो है बी, मतलब हल्का बुखार। ठीक है, देन 28 में वीवीएम का फुल फॉर्म क्या है? तो वीवीएम का फुल फॉर्म जो है हमारा आंसर 28 का बी, मतलब वैक्सीन वायल मॉनिटर। देन 29 नंबर क्वेश्चन, 9 माह पर विटामिन ए की डोज कितनी होती है? तो 29 का आंसर होगा बी, 1,00,000 यूनिट। इसके बाद चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, किस वस्तु की सतह को कोरोना वायरस के संक्रमण मुक्त किस रासायनिक पदार्थ से किया जा सकता है? तो 30 का जो आंसर है वो हमारा है डी, सोडियम हाइपोक्लोराइड। देन है 31 नंबर, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस के इलाज की अवधि कितनी होती है? तो इसका 31 का जो आंसर है वो हमारा डी है, कम से कम 24 से 27 माह तक। ठीक है, 31 का आंसर डी होगा। इसके बाद चलते हैं 32 नंबर, गर्भवती महिलाओं को टिटनस टॉक्साइड के टीके लगाने के बीच कम से कम कितने का अंतराल होना चाहिए? तो 32 का आंसर होगा हमारा सी, कम से कम 4 सप्ताह। ठीक है, इसके बाद चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी वैक्सीन जन्म से समय ही दी जाती है? तो ये जो 33 का तो आंसर जानते ही हैं, तो इसका आंसर यही होगा, BCG, OPV एंड हेपेटाइटिस बी। देन है कोविड-19 का कारक क्या है? 34 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका तो जानते हैं वायरस होगा। ठीक है, 34 का। देन है मानव शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? सबसे इजी क्वेश्चन, 35 नंबर का सी, 206। एंड 36 नंबर क्वेश्चन, टीबी की जांच के लिए कराने जाने वाली ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट को ट्यूबरकुलिन टेस्ट को क्या कहते हैं? तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, 36 नंबर का, जिसका आंसर होगा मॉन्टॉक्स टेस्ट। ठीक है, बी का। देन आंसर नंबर 37 को, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 37, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि मतलब लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? तो ये 37 का जो आंसर है वो है बी, लीवर। ठीक है, देन 38 नंबर क्वेश्चन, टेस्टिस द्वारा बनाए जाने वाले हार्मोन्स कौन सा है? तो इसका जो आंसर है 38 का वो है ए, टेस्टोस्टेरोन। देन है हमारा 39 नंबर क्वेश्चन, लीवर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संग्रहित होता है? तो 39 का आंसर हमारा डी होगा, ग्लाइकोजन। देन 40 का क्या है, किस आबादी समुदाय में कोई संक्रमित रोग से पहले रोगी को क्या कहते हैं, मतलब फर्स्ट केस को क्या कहते हैं? ठीक है, तो 40 का जो आंसर होगा वो है प्राइमरी केस। देन 41 नंबर, राजस्थान की शिशु मृत्यु दर कितनी है? तो 41 का आंसर होगा सी, 37/1000। ठीक है, मतलब 1000 में 37 लोग को। अब है 42 नंबर क्वेश्चन, BMW से क्या तात्पर्य है? ठीक है, तो BMW का जो है 42 का है बी, बायोमेडिकल वेस्ट। देन है 43 नंबर क्वेश्चन, रक्तचाप मापते समय इंस्ट्रूमेंट की नालियों को हाथ के किस ओर रखना चाहिए? तो 43 का जो आंसर है वो है बी, अंदर की ओर। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 44, तो वर्तमान में भारत की कुल प्रजनन दर कितनी है? ठीक है, मतलब टोटल फर्टिलिटी रेट जो है 44 का, वो आंसर होगा हमारा बी, 2.2। ठीक है, देन 45 नंबर क्वेश्चन, टाइफाइड बीमारी का पता लगाने के लिए कौन सी टेस्ट किया जाता है? तो टाइफाइड के लिए तो 45 का होगा आंसर ए, विडाल टेस्ट। देन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर, विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा है जिनेवा, आंसर बी। ठीक है, देन 47 नंबर क्वेश्चन, जल शुद्धिकरण के लिए कौन सा रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल किया जाता है? तो इसके लिए जो आंसर होगा हमारा 47 का वो है बी, ब्लीचिंग पाउडर। देन है 48 नंबर क्वेश्चन,
एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र औसतन कितनी आबादी के लिए स्थापित किया जाता है? तो 48 का जो आंसर होगा वो है सी, 30,000 के लिए, ठीक है। देन 49 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान में राजस्थान की मृत्यु दर कितनी है, मतलब MMR कितनी है, ठीक है। तो 49 का जो आंसर है वो हमारा बी, मतलब 150 में से 1,00,000 में से 150। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। देश में पिछली जनगणना कब की गई थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या है, 50 है, तो इसका बी आंसर है हमारा 2011 में। देन 51 जो है, विश्व में कितनी जनसंख्या भारत में रहती है? तो 51 का आंसर होगा सी, मतलब लगभग 17% भारत में रहती है पूरे विश्व के अकॉर्डिंग देखें तो। देन हमारा 52 नंबर क्वेश्चन, पीने के पानी में फ्री रेसिडेंशियल क्लोरीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो ये 52 का आंसर जो होगा वो हमारा बी, मतलब 0.5 mg/लीटर होनी चाहिए, ठीक है। देन 53 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति मतलब नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी कब लागू की गई थी? तो 53 का जो आंसर है वो है हमारा डी, मतलब 2000 को। देन 54 नंबर क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ किस वर्ष में किया गया? तो ये 54 का जो आंसर है वो है हमारा सी, 2005 में। देन है 55 नंबर क्वेश्चन, आशा सहयोगी सामान्यतः कितनी आबादी के लिए सेवाएं प्रदान करती हैं? तो 55 का आंसर होगा बी, 1000 के लिए। देन हमारा है 56 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी का भारत में उन्मूलन कर दिया गया है, ठीक है, कर दिया गया है 56 का। तो आंसर है नारू रोग का, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 57, जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण अधिनियम बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट के अनुसार जन्म का पंजीकरण कितनी अवधि में करवा लेना चाहिए? तो 57 का आंसर जो है वो है डी, मतलब 21 डेज में। फिर हमारा 58 नंबर क्वेश्चन, खसरा वैक्सीन का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? तो 58 का जो आंसर है वो हमारा है बी, सबक्यूटेनियस। फिर है 59 नंबर क्वेश्चन, एक वयस्क आदमी का बॉडी मास इंडेक्स कितना होना चाहिए? तो 59 का आंसर जो है हमारा बी, 20 से 25। फिर हमारा 60 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों में दस्त रोग के इलाज के लिए ORS के नाम साथ निम्नलिखित में से क्या दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ORS के साथ में क्या दिया जाता है, 60 नंबर क्वेश्चन, तो आंसर इसका डी होगा, जिंक। फिर हमारा 61 नंबर है, प्रसूति शस्त्र रक्तस्राव मतलब पोस्टमार्टम हेमरेज में कौन सी दवा काम में नहीं ली जाती है, ठीक है। ये ध्यान से पढ़िएगा, दवा नहीं ली जाती है। तो इसके लिए 61 क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो है हमारा 61 का जो आंसर है वो हमारा सी, क्या है, मेफेप्रिस्टोन, ठीक है। फिर है 62 नंबर क्वेश्चन, प्रसव की संभावित तिथि मतलब एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी पता लगाने के लिए पिछली माहवारी के पहले दिवस से कितने दिन जोड़ना चाहिए? तो यहाँ 62 का जो आंसर होगा हमारा सी है, 9 माह और 7 दिन। देन 63 नंबर को, गर्भवती महिला में सामान्यतः श्वसन दर मतलब नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कितनी होनी चाहिए? तो ये 63 का जो आंसर है वो हमारा बी, 18 से 20 प्रति मिनट। देन हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 64, फीटोस्कोप में फीटल हार्ट साउंड गर्भधारण की कितनी अवधि के बाद सुनी जा सकती है? तो 64 का आंसर हमारा होगा सी, 24 सप्ताह में, ठीक है। इसके बाद है हमारा 65 नंबर, रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितने से कम होने पर गर्भवती महिला को एनीमिक कहा जाता है? तो कब कहा जाएगा? 65 का आंसर जो है वह सी है, 11 ग्राम, ठीक है, उससे कम हो गया तो एनीमिक कहा जाएगा। देन 66 का है, IUCD का तात्पर्य क्या है? तो इसका 66 का आंसर जो होगा वो है हमारा सी, मतलब इंट्रायूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस। देन 67 नंबर क्वेश्चन है, सामान्यतः फीटल हार्ट रेट कितनी होती है? तो 67 का आंसर जो है वो 120, मतलब सी आंसर है, 120 से 160 प्रति मिनट। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रत्येक प्रसव पूर्व जांच में निम्नलिखित कौन सी जानी जाती है, ठीक है, मतलब प्रत्येक प्रसव पूर्व जांच में निम्नलिखित जांचें की जानी चाहिए, ठीक है, जांचें क्या की जानी चाहिए? तो 68 का जो क्वेश्चन है वो हमारा आंसर होगा बी, मतलब हीमोग्लोबिन, यूरिन शुगर और यूरिन एल्बुमिन लेवल, ठीक है। देन 69 नंबर क्वेश्चन है, एक गर्भवती महिला को 4 सप्ताह के गर्भ पर टेटनस टॉक्साइड का पहला टीका लगाया जाता है, ठीक है। अब वह 8वें माह में जांच हेतु आई है, तो आप टीटी के बारे में क्या निर्णय लेंगे? तो 69 का जो आंसर है वो हमारा है बी, मतलब टीटी का दूसरा टीका लगवाएंगे, ठीक है। इसके बाद है हमारा 70 नंबर क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन की मात्रा जांचने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका जो आंसर होगा 70 का वो है बी, N/10 HCl। देन 71 नंबर क्वेश्चन है, गर्भवती महिला में कौन कौन सी संक्रमण के लिए जांचना चाहिए? तो 71 का आंसर है बी,
HIV, हेपेटाइटिस बी एंड सिफिलिस। 72 नंबर क्वेश्चन, पार्टोग्राफ में अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन के बीच घंटों का अंतराल होना चाहिए। तो 72 का आंसर है हमारा सी 4 घंटे का, ठीक है। उसके बाद 73, जन्म के कितने घंटे समय बाद नवजात शिशु को स्तनपान शुरू करवा देना चाहिए। तो 73 का आंसर है ए 1 घंटे के भीतर। इसके बाद है हमारा 72 नंबर क्वेश्चन, सामान्यतः प्रसव में औसतन कितना खून बह जाता है। तो 74 का आंसर है हमारा सी 500 ml। देन है 75 नंबर, बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स के अनुसार प्लेसेंटा में कौन सी थैली में डालना चाहिए। तो 75 का जो आंसर है वो हमारा ए है, पीली थैली में। उसके बाद है हमारा 76 नंबर क्वेश्चन, भारत में मातृ मृत्यु का सबसे प्रमुख कारण क्या है। तो 76 का आंसर होगा हमारा डी, रक्तस्राव, ठीक है। देन हमारा 77 है, असुरक्षित यौन संबंध मतलब अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस के बाद कितने समय के भीतर आपातकालीन गर्भ निरोधक गोली लेने के लिए से गर्भ ठहरने की संभावना कम होती है। तो 77 का जो आंसर है वो हमारा सी है, 72 घंटे, ठीक है। देन 78 नंबर, प्रसवोत्तर बंध्याकार मतलब पोस्टमार्टम स्टरलाइजेशन प्रसव के कितने समय पश्चात किया जाना चाहिए। तो ये 78 का जो आंसर है वो है हमारा बी, 24 घंटे से 7 दिन तक, ठीक है। देन 79 नंबर, वैसेक्टोमी के बाद कितने समय तक किसी को परिवार योजना का अन्य तरीका इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है 79 का वो है हमारा बी, 3 माह तक। इसके बाद है 80 नंबर क्वेश्चन जो है वो लिवेनोगेस्ट्रॉल, ठीक है, LNG IUCD को कितने समय में बदल देना चाहिए। तो 80 का जो आंसर है वो है ए, 5 साल में। देन 81 NETN नॉर एथ्रीड्रोन इनान्थेन गर्भधारण में कितने समय के लिए बचाता है। तो ये जो 81 का जो आंसर है, 81 का जो आंसर है वो है, इसका आंसर है आंसर बी, मतलब 2 माह, ठीक है। देन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 82, IUCD का सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रतिकूल प्रभाव मतलब साइड इफेक्ट क्या है। तो इसका आंसर 82 का हमारा बी होगा, एक्सेसिव मेंस्ट्रुएशन फ्लो, ठीक है। इसके बाद 83 नंबर क्वेश्चन, HIV संक्रमण पता करने के लिए कौन सी तकनीकी अपनाई जाती है। तो 83 का जो आंसर है वो है डी, वेस्टर्न ब्लॉट तथा एलिजा टेस्ट। फिर 84 नंबर क्वेश्चन, किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली पोषक संबंधी कमी कौन सी है। तो इसके लिए जो आंसर हमारा होगा वो 84 का है हमारा ए, मतलब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। देन 85 नंबर, विश्व में किशोरावस्था मृत्यु का सबसे बड़ा कारण क्या है। तो 85 का जो आंसर है वो है सी, सड़क दुर्घटना। देन है 86, टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन्स है जो पाया जाता है। तो 86 का आंसर है डी, पुरुष तथा महिला दोनों में, ठीक है, दोनों में है तो होता है, ठीक है, महिलाओं में थोड़ा कम पाया जाता है। देन है 87 नंबर क्वेश्चन, किशोर बाल बालिकाओं में डी वार्मिंग के लिए एल्बेंडाजोल का डोज कितना होता है। तो 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर है हमारा सी, 400 mg OD and HS। देन 88 नंबर है, गैस कॉमन रोग मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। तो इसमें का 88 का आंसर होगा बी, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क के द्वारा नहीं फैलते, ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, किसी वयस्क व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर। तो 89 का जो आंसर है वो हमारा ए है, 120 से 180 mm/Hg। तो यहाँ पे क्या है, गलत दे दिया है, यहाँ पे 80 होना चाहिए, ठीक है। तो 90 नंबर, मधुमेह मतलब डायबिटीज मेलाइटिस के रोग के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं। तो 90 का जो आंसर है वो आंसर डी है, उपरोक्त सभी मतलब पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्स से पॉलीफिजिया तीनों होगा, ठीक है। देन 91, सामान्य व्यक्ति में HbA1c की मात्रा कितनी होती है। तो 91 का आंसर होगा ए, 66.0% टू से कम, ठीक है। फिर 92 नंबर क्वेश्चन है, किसी वयस्क में रैंडम ब्लड शुगर की कितनी मात्रा में मधुमेह डायबिटीज मेलाइटिस का संदेह होना चाहिए। तो यहाँ पे 92 का जो आंसर है वो हमारा सी है, 140 mg/dl से ज़्यादा, ठीक है। देन हमारा 93, डायबिटीज मेलाइटिस की सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जटिलता मतलब कॉम्प्लिकेशन क्या है। तो 93 का आंसर है हमारा सी, हाइपोग्लाइसीमिया। देन है 94 नंबर, मानव शरीर में कैंसर किस प्रकार फैलता है। तो 94 का आंसर है डी, ए एंड बी दोनों, मतलब हमारा तो ए, बी और सी, मतलब यहाँ पे लिम्फेटिक सिस्टम के माध्यम से, रक्तचाप के माध्यम से दोनों होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो निम्नलिखित से
निम्नलिखित सभी कारण स्तन कैंसर का जोखिम बढ़ाते हैं सिवाय एक के। तो कौन सा जोखिम नहीं बढ़ाता है? तो 95 का आंसर है सी, एक व्यक्ति के साथ यौन संबंध में, ठीक है, सॉरी कई व्यक्तियों के साथ यौन संबंध में। अब 96 में है स्तन की स्वयं जांच करने मतलब ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन का सबसे उपयुक्त समय कब होना चाहिए? तो 96 का आंसर है बी, माहवारी के प्रथम दिन से 7 से 10 दिन बाद। फिर है 97 नंबर, गर्भावस्था के दौरान तंबाकू सेवन से क्या हो सकता है? तो 97 का जो आंसर है वो है बी, बड़े वजन वाला नवजात शिशु, ठीक है, गर्भावस्था के तंबाकू सेवन करने से 97 का 97 का जो आंसर है वो हमारा होगा आंसर सी, मतलब कम वजन, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, कम वजन वाला बच्चा, ठीक है। फिर 98 का जो आंसर है क्वेश्चन, इंसुलिन इंजेक्शन सामान्यतः किसके लिए दिए जाते हैं? तो इंसुलिन का जो 98 नंबर जो इसका आंसर होगा हमारा ए, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। इसके बाद है 99 नंबर क्वेश्चन, सामान्यतः मानव विकास के लिए प्रतिदिन आयोडीन की कितनी मात्रा आवश्यकता होती है? तो 99 का आंसर हमारा सी होगा, 100 से 150 माइक्रोग्राम। देन है क्वेश्चन नंबर 100, सर्विकल कैंसर के बचाव के लिए कौन सी वैक्सीन इस्तेमाल में ली जाती है? तो 100 का जो आंसर होगा वो होगा डी, HPV वैक्सीन, ठीक है। तो ये था दोस्तों सेक्शन फर्स्ट का की आंसर, ठीक है। तो इसमें आप अपना मिला सकते हैं, आपका कितना परसेंटेज बन रहा है, कितना आंसर सही है, ठीक है। इसका अभी जो है कट ऑफ नहीं आया है ऑफिशियली, ठीक है, लेकिन इसका जो है अभी आप देख सकते हैं कि आपका कितना आंसर जो है वो सही हो गया। हाँ, कमेंट भी कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग आप अपना इवालुएट कर सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो पाता है कि नहीं। आप ज़रूर कमेंट करें अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग कितना आपका ये आंसर की जो है सही है, ठीक है। तो कैसा लगा दोस्तों आज का वीडियो? अगर अच्छा लगा होगा प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।